नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। कुछ भी नहीं है। 15 अगस्त के दिन सब कुछ क्लोज है मैडम। सर आप मैं माफी कह रहा हूँ चाहूंगी चाइना से बात कर रहे हो। आप चाइनीज हो ना? वीडियो कॉल करो तो दिखाओ तो। इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो? सर आपसे सिर्फ जानकारी ले रही कि कब तक जमा करवा देंगे। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है आप सर। दुश्मन देश के साथ मिले हुए हो ना? एम्प्लॉय आईडी नंबर भी होगा उसका। माफी चाहूंगी, सिंपल आईडी से नहीं कर सकती, माफी चाहती हूँ। ठीक है ओहो, सर। तुम पक्का दुश्मन देश से मिली हुई हो। पक्का है। तुम फ्रॉड हो मैडम। तो शर्म आनी चाहिए सर तुम। आपसे प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 101। हवेली वाला रास्ता। कौन सा वाला रास्ता? हवेली वाला रास्ता। हवेली हवेली वाला रास्ता, ठीक है। उसके बाद एरिया पिन कोड 313324। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। नमस्कार, पीएनबी की ओर से अंजू बात कर रही हूँ। नरेंद्र शर्मा जी से बात हो रही है मेरी। बोलिए जी, बोलिए। सर यह कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। लोन है आपका पीएनबी में 12,132 रुपये वीडियो शो हो रहा है सर। खाते के आखिरी 4 नंबर है 0523। जान सकते हैं राशि कब तक जमा हो जाएगी सर? आप इंडिया आओगे तब तक जमा हो जाएगी मैडम। अभी तो आप चाइना से बोल रहे हो ना? हाँ जी अभी तो आप चाइना से बात कर रहे हो ना? सर, जाम बैंक की ओर से बात करूँ, दिल्ली एनसीआर से सर। नहीं नहीं, आप दिल्ली से तो नहीं बात कर सकते मैडम। एनसीआर में आप हो भी नहीं सॉरी। सकते। हाँ जी एनसीआर से नहीं बोल रहे हो, मैं शर्त लगा सकता हूँ। सर, दिल्ली एनसीआर से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक आप है चाइनीज हो ना मैडम? सर, क्या मैं जान सकती हूँ ओवरड्यू अमाउंट कब तक जमा करवा देंगे आप आप? चाइना के साथ मिले हुए हो ना? सर, पीएनबी कस्टमर कैसे जानकारी आपको सिर्फ लोन डिपार्टमेंट की, आपको लोन के रिगार्डिंग जानकारी ली गई है। जान सकती हूँ कब तक जमा करवा देंगे मैडम आप? आज तो नेशनल हॉलीडे है, सारे बैंक खुले बंद है आज तो। सर बैंक बंद है, पीएनबी कस्टमर कैसे बात कर रहे हो? पीएनबी कस्टमर का 24/7 ओपन रहता है सर। कुछ भी नहीं है। 15 अगस्त के दिन सब कुछ क्लोज है मैडम। सर आप मैं माफी कह रहा हूँ चाहूंगी चाइना से बात कर रहे हो। आप चाइनीज हो ना? वीडियो कॉल करो तो दिखाओ तो। इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो? सर आपसे सिर्फ जानकारी ले रही कि कब तक जमा करवा देंगे। आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है आप सर। दुश्मन देश के साथ मिले हुए हो ना? हाँ मैडम। सर क्या सर, नरेंद्र शर्मा जी बात कर रहे हैं आप? मैडम आप दुश्मन देश के साथ मिले हुए हो ना? सर आपसे सिर्फ लोन के रिगार्डिंग जानकारी ली गई है और पीएनबी कस्टमर का लोन के 24/7 ओपन रिगार्डिंग रहता है। जानकारी मेरे से आज 15 अगर अगस्त अभी से आपको कोई भी बैंक जानकारी ले ही नहीं चाहिए सकता। सारे बैंक बंद है, सारी एनबीएफसी एजेंसियां सब कुछ बंद है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पीएनबी कस्टमर केयर पे बात अभी कॉल कीजिए। आपको अभी कॉल आपकी कस्टमर केयर की भी उठाई छुट्टी जाएगी। है। कस्टमर केयर सिर्फ सर इमरजेंसी के कॉल लिए करके है, देख लीजिए किसी ना, का कार्ड आप ब्लॉक कॉल कर करना हो, लीजिए। किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। लोन रिकवरी के लिए कस्टमर केयर वाले नहीं होते हैं। सर लोन रिकवरी के साथ ऊपर इसलिए आपको कॉल आ रहा है सर। लोन रिकवरी के लिए कस्टमर केयर कॉल नहीं करता मैडम। सर ओपन है तभी आपका कॉल आ जा रहा है ना सर। नहीं नहीं नहीं, सही से बताओ तुम कहाँ से बात कर रहे हो? बताओ, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा दिल्ली अभी। एनसीआर से बिल्कुल कर सकते हो सर, कोई इशू नहीं। दिल्ली एनसीआर से बात कर रहे हैं। जान सकते हो कब तक जमा करवा देंगे राशि? नाम क्या है तुम्हारा? चलो बताओ, नाम बताओ। अंजू बात कर रही हूँ सर। अंजू, पूरा नाम बताओ। अंजू? अंजू वर्मा बात कर रही हूँ सर। अंजू वर्मा, ओके। और आप पीएनबी से बोल रहे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। पीएनबी बैंक से ही बात कर रहे हो आप? बैंक के पीएनबी एम्प्लॉय हो? कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से। पीएनबी कस्टमर अरे केयर से बात कर मैडम, रहे हैं, है तो बैंक के एम्प्लॉय है ना? बोलिए। कस्टमर केयर है तो बैंक के जी एम्प्लॉय जी नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो बैंक का आपके पास में आईडी कार्ड भी होगा, जी। एम्प्लॉय आईडी नंबर भी होगा उसका। माफी चाहूंगी, सिंपल आईडी से नहीं कर सकती, माफी चाहती हूँ। ओहो, तुम पक्का दुश्मन देश से मिली हुई हो। पक्का है। बताओ क्या जानकारी चाहती हो मुझसे? सर सिर्फ आपसे यही पूछा गया कि कब तक आप जमा करवा देंगे। 20 अगस्त लास्ट डेट है, 20 अगस्त तक आप जैसे हम भी जमा करते दुश्मन हैं को कोई ब्रांच जाके जमा जानकारी करवा नहीं दे देंगे। सकते मैडम। ठीक है, देन आप ब्रांच जाके मिल लीजिए। ओके सर, अगर आप देश की जानकारी नहीं देना सुरक्षा के चाहते ब्रांच साथ जाके मिल खिलवाड़ लीजिए। हो सकता है, आपको मैं कुछ इंटरनल जानकारी नहीं दे सकता। सर आपसे सिर्फ एक डेट कंफर्म की गई है, आपसे कोई जानकारी नहीं मांगी गई इसके अलावा। मैडम डेट कंफर्म करना तो बहुत, मैडम ये भी तो ट्रिक है तुम्हारी। अभी कोई डेट इशू नहीं, पूछोगी, कोई फिर इशू थोड़ी नहीं, देर में ईमेल आईडी पूछोगी, कोई इशू फिर थोड़ी नहीं। देर में मेरे सुनिए सर, कोई अकाउंट के इशू 4 नहीं डिजिट पूछ लोगी, फिर मुझे एक है। ओटीपी ये तो आएगा, आपको फिर पता है ओटीपी ना। पूछ लोगी, इतनी देर में मेरा अकाउंट साफ।
सुनिए, अकाउंट के आखिरी 4 नंबर मैं आपको बता देती हूँ। 0250523 अकाउंट नंबर है आपका। मतलब इतनी जानकारी आपने ऑलरेडी ले चुकी है? सर ऑलरेडी सर आपसे अकाउंट नंबर क्या बोल रहे हो मैडम? सर सुनिए, अकाउंट नंबर आपका 100 है और आपकी लास्ट जमा करवाने की 20 अगस्त तक, ठीक है? 20 अगस्त तक आप ब्रांच जाकर जमा करवा दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? सिर्फ इतनी कंफर्मेशन के लिए आपसे जानकारी ली गई है। पर आपने आपसे कॉल कोई भी क्यों किया है जानकारी मैडम? नहीं मांग रही है, क्योंकि जानकारी आपको पता है ना कि अगर आपसे कोई जानकारी ली जाएगी तो आपको शेयर करना है या नहीं करना, वो तो आपको अच्छे से जानते हैं ना। तो आप कॉल क्यों कर रही हो मुझे? सर डेट कंफर्मेशन के कॉल है कि विथिन वीक जमा करवाना, विथिन वीक जमा करवा दीजिएगा, ओके? नहीं 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 मैडम, आपका कॉल करने का रीजन बताओ मुझे। सर लोन रिकवरी की रिगार्डिंग कॉल किया गया है, आपको जानकारी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप थर्ड पार्टी एजेंसी से बात कर रही हो ना? जी नहीं, थर्ड पार्टी एजेंसी से बात नहीं कर रहे सर, पीएनबी कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, ठीक है? कस्टमर केयर का लोकेशन क्या है आपका दिल्ली एनसीआर में? लोकेशन शेयर नहीं कर पाऊंगा सर, माफी चाहते, लोकेशन शेयर नहीं कर ना पाऊंगा। लोकेशन बता रही हो ना अपना एम्प्लॉय आईडी बता नहीं रही कर हो। पाऊंगा सर। अब तो तुम ये सर नहीं प्रॉपर कर पाऊंगा। दुश्मन के साथ मिली हुई हो, मेरे को पूरा भरोसा हो गया तुम्हारे ऊपर। सर कोई इशू नहीं, आपसे कोई तुम जानकारी फ्रॉड नहीं हो ना मांग रही है, मैडम? कोई आपके लोगों सर, को आपसे कॉल कोई कॉल इंटरनेट करके उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं पैसे मांग निकालते हो रही है। तुम, पैसे सर आपसे चुराते हो कोई लोगों के इंटरनेट अकाउंट से। मैं आपको किसी बार बार बोली जा रही हूँ सर कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी। मैडम ये जो अभी साइबर फ्रॉड में जो जितने भी ये फ्रॉड चल रहे हैं उसमें तुम्हारा भी गैंग काम कर रहा है ना? हेलो सर आप हाँ बोलिए आप उस गैंग की मुखिया हो ना? आपकी भी टीम होगी साइबर फ्रॉड जो कर रहे हैं अभी। सर आपसे सर जो जानकारी ली गई है आपने जानकारी कोई शेयर की नहीं है, राइट? तो मैं तो समझदार हूँ ना, इसलिए जानकारी दे नहीं रहा। मैं तो आपसे जानकारी लूंगा मैडम। नहीं बिल्कुल समझदार हैं आप, बहुत समझदार हैं आप। एक बार से जानकारी से अगर आप जमा नहीं करना चाह रहे हैं सर कोई इशू नहीं, ब्रांच जाके मिल लीजिए आप, ठीक है? मैडम मैं आपको क्यों अपनी मिल लूँ ब्रांच किसी के जाना है, कहने कहीं और नहीं से? जाना अब है। पता चला मैं घर से बाहर निकला, किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया फिर? मैडम आप फंसा रहे हो मुझे, देखो। सर आप जानकारी नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन माफी चाहेंगे अगर आप तो जानकारी दो, मैं तो नहीं देना चाहता, लेकिन आप तो जानकारी दो ना। तो आप एम्प्लॉय आईडी बता रहे हो ना अपने ब्रांच का लोकेशन बता रहे हो, फिर आप बैंक से भी बोल रहे हो कस्टमर केयर से बोल रहे हो। तुम फ्रॉड हो मैडम, तो शर्म आनी चाहिए तुम। सर आपसे सिर्फ डेट कंफर्म की गई है, आपने वो डेट कंफर्म नहीं करी है, कोई इशू नहीं, आप अपडेट नहीं करवाना चाहते। मैडम तुम्हारे सीनियर से बात कराओ मुझे। बिल्कुल करवा सकती हूँ। क्या मैं आपके कॉल को 45 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकती हूँ? सीनियर से बात कराओ। क्या मैं आपके कॉल को 45 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल होल्ड पे करो और बात कराओ। करिए प्लीज। जी नमस्कार, अंकित बात कर रहा हूँ, सीनियर सुपरवाइजर। आपको कॉल ट्रांसफर हुआ मेरे पास। नमस्कार अंकित जी, नमस्कार। जी सर बताइए। सर मुखिया आप ही हो क्या इस टीम के? हाँ जी बताइए, सीनियर बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हैं, पीएनबी सर। किधर ऑफिस आपका? ये नहीं बता सकते हैं, ऑथोराइज नहीं होते हम। आपका ईमेल आईडी बताइए। care@pnb.co.in। ये तो पीएनबी का है, मैं आपका पूछ रहा हूँ। मेरा मेल आईडी नहीं दे सकते सर, हम पीएनबी का मेल आईडी दे सकते हैं। अच्छा आप अपना ना ईमेल आईडी बता सकते हैं, ना लोकेशन बता सकते हैं, ना अपना एम्प्लॉय आईडी बता सकते हैं? नहीं सर, उसके लिए कब से कर रहे हैं स्कैम? कब से कर रहे हैं आप जी? ये स्कैम कब से कर रहे हैं आप? क्या स्कैम कर रहे हैं सर? स्कैम ही कर रहे हैं लोगों के साथ में। पता नहीं लोगों की क्या डिटेल मांग रहे हो, अकाउंट डिटेल मांग रहे हो, बोल रहे हो पेमेंट जमा करा दो। कोई अकाउंट डिटेल तो शायद आपसे नहीं मांगी गई होगी। पूछ रहे हो कहाँ रहते हो, पैसे कब दोगे, आपने सर लोन लिया था? ऐसा नहीं पूछा जाता, सिर्फ नाम बताया जाता है, अमाउंट बताया जाता है। ये पूछते हैं कि आपका ये बकाया राशि है या आप। तो जैसे आपको मैं बोलूंगा जी अगर मैं पैसे कल जमा करा रहा हूँ तो इसका मतलब श्योर सी बात है मेरे अकाउंट में कुछ पैसा होगा तो आप उड़ा दोगे। साइबर फ्रॉड करते हो ना आप लोग मिलके। नहीं सर, उससे ना पीएनबी का से ही बात कर रहे हैं हम, उसके लिए हमने। तो एक चीज बताओ, अगर आप पीएनबी से बोल रहे हो, सुनो तो, आप पीएनबी से बोल रहे हो और मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है तो बैंक से ही बोल रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा? मैं कैसे वेरीफाई करूं तुम लोगों को? क्या तरीका उसका? कैसे वेरीफाई करेंगे आप? हाँ मुझे डाउट हो रहा तुम्हारे ऊपर। आपको डाउट है यानी कि हम पीएनबी से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ मुझे डाउट है। अकाउंट डिटेल है सारी बताइए, हम क्या डिटेल आप चाहते हैं? भाई साहब हमारी डिटेल तो हो सकता है स्कैमर के पास आ गई हो, मुझे आपकी डिटेल बताओ।
मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, अब आप कैसे भरोसा करेंगे सर, बताइए। आपका एम्प्लॉय आपके आईडी अकाउंट की बताइए, डिटेल मैं आपको आपका बता देता एजेंसी हूँ, का सारी डिटेल लोकेशन। बता अरे दूंगा। सुनो ना, अपना एम्प्लॉय आईडी बताओ, अपना ईमेल आईडी बता दो, एजेंसी का लोकेशन बता दो। वो नहीं बता सकते हैं ना सर, तो फिर मैं हम कैसे ऑथराइज नहीं मानूंगा होते भाई, हैं। तुम तो स्कैमर हो पक्का। दूसरा, मुझे डाउट कैसे हुआ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि आपने 15 अगस्त को कॉल किया है। आज तो नेशनल हॉलीडे है, सारे बैंक बंद है, सारे एजेंसियां सब कुछ बंद है। आज के दिन तो कोई रिकवरी ना कर रहा। या तो नहीं तुम आउट ऑफ नहीं, इंडिया बैठ रिकवरी के ये के सारे पहली स्कैम बात तो चला रहे हो आप ना ये तुम? सोचिए कहाँ से कि चला रहे हो? आपको चाइना, रिकवरी के लिए पाकिस्तान, नेपाल, कहाँ से चला रहे हो तुम ये स्कैम, बताओ? रिकवरी के लिए फोन नहीं आया है आपको सर। आपको नॉर्मल एक रिमाइंडर दिया जाता है कि आपका ये अमाउंट जो है बकाया है। ठीक भाई है साहब, भैया, रिकवरी वाले भी तो यही कहते हैं फोन करके कि भैया आपका अमाउंट बकाया नहीं है। नहीं, वो क्या फांसी थोड़ी ना रिकवरी लगाते हैं? अलग चीज होती है सर, ये रिकवरी के लिए नहीं है, आपको बस तो एक भैया रिमाइंडर 15 कॉल है। अगस्त को तो आज नेशनल हॉलीडे है, ड्राई डे है, सब कुछ है, दारू के ठेके तक बंद है आज, सारे बैंक बंद है। भाई रिमाइंडर कॉल है आपको, कैसे बाकी हो और कुछ सकता है नहीं। रिमाइंडर कॉल आज के दिन? देखिए हो सकता है सर, हमारे यहाँ वर्किंग है। नहीं तो वर्किंग कैसे हो, ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी जगह वर्किंग हो। बैंक देखिए के वो ऊपर कंपनी कार्रवाई का है सर, करवाएंगे हम, कंपनी ने बोला है वर्क एक्शन करने लेंगे, के लिए तो हम आरबीआई कर में रहे हैं सर। कंप्लेंट करेंगे ना बैंक की। बैंक की कंप्लेंट करेंगे आरबीआई में हम, रिकॉर्डिंग के साथ में। 15 अगस्त है ना आज। हेलो 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 हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। अजरुद्दीन बात कर रहा हूँ, प्रीफर से कलेक्शन मैनेजर। आपकी EMI कौन चल रहे थे? अजरुद्दीन कलेक्शन मैनेजर, कौन से बैंक से? प्रीफर से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और किससे बात करनी है आपको? मुझे बात करनी है अमन जैन जी से। अमन जैन जी बोल रहे हैं हम, बताओ। तो कब होगी आपकी EMI? 2 बाउंड चल रही है आपकी। एमआई हो गया अगले महीने। 2 तो आपकी ऑलरेडी बाउंड है, इस महीने से कराओ एक EMI। आज 2 तो हो नहीं पाएगी, 3 कर देंगे। 3 हो जाएगी ना, तब कर देंगे। नहीं, एक्चुअली में एक EMI का अर्जेंट नीड है अभी आपका। किसको है नीड? आपकी मतलब 2 बाउंस हो चुकी है अभी, कंपनी को मतलब एक EMI का अर्जेंट में आपको एक EMI करवानी है अभी। मेरे तो ऐसा कोई मेल नहीं आया कि कंपनी को एक ईएमआई की नीड है। ये तो आप बोल रहे हो। अच्छा, हाँ, आप मेरे अभी को तो अवेलेबल कहाँ पर हो? मेरे को तो किसी ने नहीं बोला भाई साहब। आप अभी अवेलेबल कहाँ पर हो? कौन सा एड्रेस पर? मिलोगे मेरे से? हाँ जी, लिखो एड्रेस। आप बताओ। डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। अच्छा, यहाँ पर नहीं, आप ईस्ट दिल्ली में? गली नंबर 1, गली नंबर 1, प्लॉट नंबर 101, प्लॉट नंबर 101। हवेली वाला रास्ता। कौन सा वाला रास्ता? हवेली वाला रास्ता। हवेली वाला रास्ता, ठीक है। इसके बाद? एरिया पिन कोड 313324। अच्छा, तो ये ईस्ट दिल्ली में नहीं है, तुम ब्रह्मपुरी में इस टाइम पे? नहीं, कहाँ पर हो इस टाइम पे? बता तो दिया एड्रेस, फिर भी कह रहे हो कहाँ पे हो? ये तो एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस नहीं है? नहीं। एक काम करो, गूगल करो और उस पे जाओ कि ये जो मैंने पिन कोड बताया ना, ये कहाँ का पिन कोड है। अच्छा, पूरा एड्रेस आ जाएगा उस। एक्चुअल में जो ना हमारे पास जो आप तुम्हारा कह रहे हो एड्रेस आ यार रहा आप है मैनेजर हो, ब्रह्मपुरी। आप बातें तो बिल्कुल मैनेजर वाली नहीं कर रहे। हाँ, मैं फेस टू फेस मिलकर बात कर लेते हैं ना एक बार आपसे। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि आप कलेक्शन मैनेजर हो, लेकिन आपकी बातों से तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा यार, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो एक बार फेस टू फेस मिल लेते हैं, आपको बिलीव हो हाँ तो जाएगा। एड्रेस दिया ना, आ जाओ इधर। नहीं, हमारे पास तो ये वाला एड्रेस है ना आपको, ब्रह्मपुरी वाला। बरमपुरी में आएंगे तो फोन कर देंगे आपको। अभी हो नहीं ब्रह्मपुरी पे आप? नहीं, और क्या दिक्कत आ रही है? जो 2 EMI बाउंस चल रही है आपकी? पैसे की दिक्कत है, अभी पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, हाँ, पैसा जैसे आ जाएगा वैसे ही हम आपको याद करेंगे। तो एक EMI तो करवाओ इसको अर्जेंट करके। अर्जेंट तो क्या है? अरेंज एक ईएमआई का अरेंज क्या करके अर्जेंट करा है? वही तो मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, आप पिछले महीने से भी बोल रहे थे कि करूंगा मैं, क्या बताओ जैन जी। हेलो हाँ जी, हेलो,
हाँ मैं जी। कह रहा हूँ पिछले महीने भी बोल रहे थे आप कर दूंगा मैं EMI, पिछले हाँ। महीने की भी नहीं हुई, आप इस महीने भी नहीं हुई, हाँ, तो कम से कम एटलीस्ट एक EMI तो कराओ इस महीने की। इस महीने की करा देंगे अगले महीने तक। अगले महीने का फायदा नहीं है ना, अभी इसी महीने करानी पड़ेगी ना, कि आपने नहीं? इस दो महीने दो का तो कोई बाउंस फायदा नहीं होगी, बताया ना मुझे। 2 बाउंस है ना आपकी ऑलरेडी। इस महीने में मुझे क्या फायदा कंपनी मिलेगा? ने कितना कोऑपरेट करा आपको, आप बताओ खुद, आप क्या भी तो कोऑपरेट कोऑपरेट करो किया? कुछ। क्या कोऑपरेट कंपनी ने किया आपने? आपकी 2 EMI बाउंसर भी है, कोऑपरेट क्या किया जो बताओ आप बताओ क्या कोऑपरेट नहीं करा, सब तो कोऑपरेट करके चल रहे हैं। क्या आपको अब भी इतना कोऑपरेट? कोऑपरेट कर रहे हैं, आप आपसे हमारा हक है इस टाइम पे टोटल ओवरड्यू अमाउंट मांगने का, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप चलो टोटल ओवरड्यू तो भाई अमाउंट नहीं हो साहब रहा, आपने आप एक EMI मांगी, अगर एक एक EMI EMI कर की दो, जगह आप टोटल मांग लेते तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा था? तो टोटल करा दो, या तो टोटल करा दो या एक EMI करा दो। तो वो तो मैं टोटल कराऊंगा या दोनों एक में से EMI आपको एक कराऊंगा। अमाउंट पेमेंट दोनों में से जो भी कराऊंगा तभी कराऊंगा ना जब मेरे पास पेमेंट आएगा। तो पैसा कहाँ से आएगा आपसे? पैसा आएगा भाई साहब कहीं ना कहीं से, छप्पर फाड़ के आएगा जब भी आएगा। हो कहाँ पर आप इस टाइम पे हैं? बताया तो आपको, एड्रेस तो दिया अभी। यार वो एड्रेस तो होंगे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइव लोकेशन भेज दूं? हाँ लाइव लोकेशन भेज दो, करंट ठीक है ना? भेजूं व्हाट्सएप लाइव भेजूं? करंट दोनों भेज दो, लाइव भेज दो, फिर करंट आप भेज दो। बोलोगे यार गलत है लोकेशन। हाँ ठीक है ना, भेज दो आप जल्दी से, या हाँ आप हाँ यहाँ पे भेज। हो तो मैं ब्रह्मपुरी में हूँ, ब्रह्मपुरी में मिल लो एक बार, ठीक है ना? ब्रह्मपुर में नहीं मिलूंगा मैं, तो कहाँ पर हो इस टाइम पे दिल्ली में? अभी हवेली में। हवेली, हवेली पर हाँ भेजो, लोकेशन भेजो आप, ठीक है ना? हवेली पे आ जाओ, यहीं बातचीत करते हैं।